नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन ऐसे में उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। उन लोगों के जेल में बैठकर रोने के दिन नजदीक आ रहे हैं जो न्यूज देने के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उन लोगों को हिदायत दी है जो फेक न्यूज फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के वक्त निकल कर आते हैं और अपना गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। वैसे फेक न्यूज सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं बल्कि नॉर्मल दिनों में भी देखने को और सुनने को मिलती रहती है, लेकिन चुनावों के वक्त लोगों का ध्यान टीवी चैनलों पर ज्यादा होता है और ये वही मीडिया है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाना, जो सरकार की बात है वो जनता तक पहुंचाना और जो जनता की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना। लेकिन जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने से कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग ने भी सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दे दी है कि किसी ने भी फेक न्यूज अगर फैलाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। इतना ही नहीं, ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपने अंदाज में जवाब देकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जिनकी छाती पर सांप लौटता था। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से दी गई उस सख्त हिदायत को, जिसके बाद फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख ले, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़। लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फेक न्यूज यानी गलत सूचना के संबंध में चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधि को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 16 मार्च को आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान फेक न्यूज से आयोग को काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को मतगणना शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए कहा है कि ये माध्यम आयोग के आउटरीच कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इस माध्यम से किसी को भी आलोचना करने की पूरी आजादी है। अगर आयोग कुछ गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फर्जी खबरें फैलाने की अनुमति नहीं है जो तथ्यों पर आधारित ना हो, क्योंकि ये सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी प्रोसेस है इलेक्शन का वो शुरू हो रहा है और आउटिंग के बीच में किसी भी तरीके से जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, हमारी कोशिश है कि वो कम हो। तो उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 69 और 89(3) के तहत प्रत्येक राज्य के प्राधिकारी को सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए कहने का अधिकार है। लगभग सभी राज्यों में अधिकृत अधिकारियों को नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में हमने इस तरह के खतरे से निपटने के लिए गहन प्रशिक्षण किया है। आगे उन्होंने कहा कि यह निवारक पक्ष है, लेकिन एक प्रमोशनल साइट भी है। हमारी पूरी मशीनरी अब तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी आ रहा है उस पर प्रतिक्रिया करेगी। हम पृष्ठभूमि में रहने के बजाय मुद्दे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई फर्जी तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है तो समान अवसर को बिगाड़ रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है और जो आलोचना की सीमा को पार कर रहा है, तो हम उसे भी देखेंगे। हम बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पर मिथक बना
नाम वास्तविकता के बारे में कुछ लॉन्च करेंगे। ये बहुत जल्द ही लाइव होने वाला है। मतलब मिथक फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है। हम सभी तरफ से आगे बढ़कर आपको एजुकेट करेंगे, ये उसकी रियलिटी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें। मतलब जो आया है उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है और मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने चंद लाइनें लिखी हैं जो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिनको खुद राजीव कुमार जी ने लिखा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट को जरा रुक कर देखें, समझें और आगे बढ़ाने लायक है या नहीं वो भी आप समझ लीजिए। अब चलिए कुछ नाम बताते हैं आपको जिनको चुनाव आयोग के बयान के बाद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक की वजह से तो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी फंस चुके हैं। हालांकि ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। सबसे पहला नाम है ध्रुव राठी का, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर अलग तरह की बहस छिड़ी रहती है। लेकिन ध्रुव राठी को भी सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग की तरफ से जो हिदायत दी गई है उसके बाद तो और ज्यादा कि वो ऐसा कोई भी वीडियो ना बनाए जिससे उनकी मुश्किलों में इजाफा हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसको अलग अलग फैक्ट्स के साथ शेयर किया गया, जिसको रीट्वीट करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए थे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा आईटी सेल के बारे में एक वीडियो रीट्वीट करने को लेकर माफी तक मांगी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी सम्मन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने भी निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग ले तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश भी दिया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने में अपने मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल की गलती मान ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 5 फरवरी के फैसले में कहा था कि कथित रूप से मान हानिकारक वीडियो को साझा करना मानहानि कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि पूरी जानकारी के बिना वीडियो रीट्वीट करने का मतलब क्या होता है, इससे तो समझना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मान हानिकारक कंटेंट को रीट्वीट करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, ध्रुव राठी को लेकर 2021 में एक मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुका है, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की मांग भी हुई थी। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने ध्रुव राठी के खिलाफ जांच शुरू की थी। ध्रुव राठी ने 15 साल के लड़के का IP लोकेशन गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां दी थी, जिसके बाद NCPCR ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई थी उसके मुताबिक ये बताया गया कि ट्विटर को संबोधित एक पत्र में NCPCR ने कहा कि आयोग को शिकायत मिली है कि ध्रुव राठी की तरफ से 15 साल के लड़के को परेशान किया जा रहा है और उसे धमकी दी जा रही है। आयोग ने यह भी कहा कि लड़के ने इस बात को उजागर किया था कि राठी ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। लड़के ने ट्विटर पर डिटेल्स भी पोस्ट की थी। बच्चे ने आगे आरोप लगाया कि राठी ने उसे कानूनी परिणामों के भुगतने की धमकी दी और दावा किया कि उसने IP लोकेशन प्राप्त कर लिया है। राठी ने बच्चे का नाम फर्जी मामलों में घसीटने का भी दावा किया। आयोग ने CPCR अधिनियम 2005 की धारा 13(1) D, J और K के तहत मामले का संज्ञान लिया और ध्रुव राठी के खिलाफ जांच भी शुरू की। आगे ये कहा गया कि नाबालिग का IP एड्रेस प्राप्त करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे धमकी देना गंभीर अपराध है, जिसमें 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया था। ध्रुव राठी के अलावा अजीत अंजुम, रविश कुमार, अभिषेक शर्मा, इन जैसे लोगों को भी सावधान रहने की थोड़ा ज्यादा जरूरत है। और अगर किसी ने भी फेक न्यूज फैलाई या फिर प्रोपेगेंडा फैलाया तो वो जेल में जाने की तैयारी ही करेगा। इतना ही नहीं, EVM को लेकर भी चुनाव आयोग ने उन सभी लोगों को जवाब दे दिया है जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में EVM को बैन करने की मांग को लेकर याचिका डाली थी। सुनिए क्या कहा है चुनाव आयुक्त ने। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम
हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में सीईसी राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ लाइनें भी सुनाई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि ये लाइनें उन्होंने खुद ही लिखी हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों का चेहरा उतर गया जिन्होंने ईवीएम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी। यानी कुल मिलाकर के विपक्षी पार्टियों के मुद्दों पर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।